अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पटना में आज एक रैली की गई और इस रैली में विपक्षी दल के कई सारे नेता नजर आए, चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हो। और इसी दौरान लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार में नई नई सत्ता खोने से पूरी तरीके से बौखलाए नजर आए और रैली में तू तड़ाक पर उतारू हो गए, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई सारे आपत्तिजनक बयान दे दिए। उन्होंने कहा कि मोदी हिंदू नहीं है, मां की मौत पर भी बाल नहीं मुंडवाया, जिसका परिवार नहीं वो क्या जाने परिवारवाद। इसी दौरान आपको बता दें कि अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने भी काफी कुछ जो है बयानबाजी की। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। बिहार के जंगल राज के पर्याय माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। लालू ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनकी मां के देहांत के वक्त उन्होंने अपना सिर नहीं मुंडवाया था। पीएम मोदी की गरिमा का मान मर्दन करते हुए लालू यादव व पीएम मोदी के तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मोदी क्या है, मोदी कोई चीज नहीं है, मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता है कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लड़ रहा है। लालू यादव ने आगे कहा कि तुम्हारे पास तो परिवार ही नहीं है, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। मोदी की माता जी का जब निधन हुआ तो सबने देखा कि मोदी ने मां की मौत के बाद बाल दाढ़ी नहीं बनवाया। किसी की मां मरती है तो बेटा बाल अपना छिलवाता है, तुम क्यों नहीं छिलवाए तुम जब तुम्हारी मां का निधन हुआ। उन्होंने कहा कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। लालू यादव ने इस दौरान कहा कि तेजस्वी महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों रोजगार दिया। हम रोज पूछते थे आज कितना रोजगार दिया। तेजस्वी अच्छा काम किया। साल 2017 में जब नीतीश महागठबंधन में से एनडीए में आए थे तो नीतीश को हम गाली नहीं दिए, हम कहे थे कि पलटू राम है। इसके बाद हम उनको फिर महागठबंधन में दोबारा लिए, हम लोग से गलती हुई। लालू यादव आगे कहते नजर आए कि मैं टीवी में देखता हूं कि कोई माला पहना रहा है, कोई फूल पहना रहा है, शर्म नहीं आती है क्या। नीतीश कुमार को ये सब देख रहे हैं कि उनका शरीर भी काम नहीं कर रहा है आजकल। आज के गांधी मैदान का जुटान देखकर और भी पता नहीं कौन बीमारी पैदा ले लेगा। और क्या कुछ कह रहे थे लालू प्रसाद यादव, जरा सुनिए। ये मोदी क्या है, मोदी कोई चीज है क्या। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहांत हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया। देश भर में नफरत फैला रहे हो। राम रहीम के बंदों में कहा कि भगवान जी को यही प्राण पखेरु, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। बिहार में राजा दशरथ के जनकपुर में
रामचंद्र जी का ब्याह हुआ, शादी। और बिहार जैसा राज्य, एक से एक यहाँ पर वीर, एक से एक सुरमा यहाँ पैदा लिए बिहार में। इसी गांधी मैदान में न जाने कितना बार देश भर के नेताओं का सभा और मीटिंग हुआ, और यहीं से देश भर में संदेश गया। बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। और आज कल यही होने वाला है, कल यही होने वाला है। मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है, अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया। और हम पूरा बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा। मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी, हम रोज पूछते थे कि आज कितना दिया, आज कितना दिया। फिर सिपाही में कितना हुआ, फिर ये भी हमने कहा कि रिजर्वेशन कर लो, तब सिपाही का बहाली करो, ताकि उसमें सभी पिछड़े दलित लोगों को मिले, सिपाही में संख्या बढ़े। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू आम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके? क्या दिन में पेट को उभरा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा ले लेगा।
गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम। तो जैसा कि आपने सुना, लालू प्रसाद यादव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल तो करते नजर ही है, साथ ही साथ वो कहते नजर आए कि ये कहता है कि भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। बताओ कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भगवान अब तक थे। मंडल कमीशन को लेकर उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन का नतीजा है कि आज हर पिछड़ा वर्ग, दलित, वंचित और गरीब सत्ता के दरवाजे पर खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी क्या चीज है? बता दें कि मंडल कमीशन को वीपी सिंह ने जो है पीएम रहते हुए लागू किया था, और इसके बाद अब इस मामले को लेकर जो है जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिली। और ये मामला यही नहीं रुका। अब इस मामले पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा राहुल गांधी भी क्या कुछ कह रहे हैं, नजर डालिए। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? यह नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, आप सबके खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ जीएसटी लागू की। नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है। एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दी। आप लोगों के लिए
इस देश में कुछ नहीं बचा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50%। 50%। दलितों की कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8%। कितनी बनती है भाई? कितनी होती है? 73% अब देखिए, 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला। उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालिए, आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है। उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, स्कूल और कॉलेज जो चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है, और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले क्या होता था? पहले पब्लिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नौकरी मिल जाती थी, सरकार में रोजगार मिल जाता था, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, कर्नाटक में, तेलंगाना में हम कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेना में आप जाते थे, वहां अग्निवीर लागू कर दिया। अब देखना, अग्निवीर लागू किया, और अग्निवीर में पहली बार इस देश में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी, और उसे गांव में, शहर में आदर मिलेगा। दूसरा शहीद होगा, अग्निवीर होगा, वो शहीद होगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी। एक तरफ चाइना के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं, और हमारे युवाओं को नरेंद्र मोदी 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है। नतीजा आप जानते हो। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी कह रही हैं कि बिहार जो है वो कभी जो है राजनीति का जो है सेंटर नहीं था, लेकिन जब भी भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है तो वो भारत में उसकी हवा जो है, वो उसकी स्ट्रॉम जो है उसको क्रिएट किया गया था। राहुल गांधी जी ने पटना में जो है ये बोलते नजर आए, सारी चीज़ें जो है उन्होंने कही। वहीं जो है इसके बाद बोलने का मौका जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिला। क्या कुछ कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, भी जरा सुनिए। ये बिहार में जनविश्वास यात्रा जो आयोजन तेजस्वी जी ने किया, उसके लिए तो मैं बधाई देता हूं, और बिहार से राहुल जी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को
आप लोगों ने भारी समर्थन दिया, इसके लिए भी आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भाइयों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, आज देश को बर्बाद करने में मोदी जी लगे हैं और मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मेरी गारंटी। अब वो बीजेपी गारंटी नहीं बोलते या उनके सरकार की गारंटी नहीं कहते, वो हमेशा ये कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी। मैं बताता हूं मोदी जी की गारंटी क्या है। मोदी जी की गारंटी ये है, उन्होंने 2014 में ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को दूंगा। क्या उसने दिया? क्या उसने 2 करोड़ नौकरी दी? अरे एक प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? आप झूठ बोल रहे हैं, मोदी झूठ बोलता है? नहीं, ठीक है। फिर उसने ये कहा कि बाहर से काला धन लाकर हर एक को 15-15 लाख उसके जॉब में डालूंगा बोला। आपको 15 लाख मिले? नहीं मिले। फिर मोदी झूठ है क्या आप झूठ है? मोदी झूठ है। फिर 2022 तक सभी लोगों के लिए पक्के मकान मैं बनाऊंगा कहा। क्या पक्के मकान सबके बने? नहीं बने। तो मोदी झूठ है क्या लोग झूठ है? मोदी झूठ है। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का उन्होंने वायदा किया था। क्या उसने हर एक को मकान दिया? पक्का मकान दिया? नहीं। तो वो झूठ है। यानी मोदी जी झूठों के सरदार है। उसके बाद पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने वायदा किया और धोखा दिया। और 10 सालों में मोदी जी घूम घूम कर इस योजनाओं का उन्होंने प्रचार किया, लेकिन आज किसी को भी वो फायदे नहीं मिले। फिर भी वो कहते हैं कि बेरोजगारी निकालूंगा। अरे उस इतने कीमतें ऊपर गए हैं, फिर भी मोदी ये कहते हैं कि मैं सारे लोगों को सुखी और समृद्धि करूंगा। भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम नहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं। फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है आपकी। भाइयों, मैं दूसरी बात ये कहूंगा, उन्होंने नौकरी का वायदा किया था, उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी ने जो वायदा किया था वो उसने करके दिखाया। और आप लोगों को 3 लाख नौकरियां उन्होंने दी। तो ये समझिए, इंडिया गठबंधन वाले जो कहते हैं वो करते हैं, उसका उदाहरण यही है। तीसरी बात, आज इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर रही, मोदी का मुकाबला कर रही। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे,
इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचना है, लोकतंत्र बचना है, तो आप सभी लोग मोदी को हटाना चाहिए, बीजेपी को हटाना चाहिए, क्योंकि ये हर युवाओं का, हर आदमी का ये इच्छा है। इसलिए भाइयों, पहला काम हमारे नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूं, ये आपका काम है, देश का संविधान बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये आपका काम है। जैसा कि आपने सुना, खड़गे जी कह रहे हैं कि आज के वक्त में बीजेपी वर्सेस इंडी गठबंधन देखने के लिए मिल रहा है और ये ईडी सीबीआई के जरिए जो है बीजेपी हमारे अंदर डर बैठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये झुक जाना पॉसिबल नहीं है। नीतीश कुमार जी झुक गए। उन्होंने कहा था मैं थोड़े दिन के लिए बाहर गया था, मैं फिर वापस आया हूँ, और जिनको ये स्ट्रांग आइडियोलॉजी है, जिनको तेजस्वी यादव जो है वो अपने साथ उन्हें कभी नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास राजनीति की बहुत ज़्यादा समझ है। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की गारंटी है, गवर्नमेंट की गारंटी है, कि मोदी की गारंटी है। वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ जॉब करने की बात, देने की बात कर रहे थे। क्या उन्होंने ये चीज़ें की? क्या उन्होंने नौकरी दी? तो इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि ये पूरा मंच जो है, पूरा मैदान जो है, इस दौरान विपक्षी गठबंधन के नेताओं द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की भी बात सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को और उनके दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है। समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है, लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी। एक बेटी जो परीक्षा में दे करके आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। ये उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है। उससे पहले भी कई नौजवानों ने, जिनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस शेष से मैं चुन करके आता था, वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने, हमारी आपकी उम्र से कम उम्र, उस नौजवान ने पढ़ी लिखी डिग्री जो थी, उन डिग्रियों को जला करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की। और वहां पर
उत्तर प्रदेश में जहां पर से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं, जनता ने भरोसा किया उन पर, उनको बहुमत दे दिया। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहां पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए। और हम तो वहां 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए उनका हिसाब किताब लगाते हैं। उनका अगर हम बड़ा परिवार न माने, केवल 3 सदस्य परिवार के माने, बेटा और मां बाप, तो 60 का गुणा 3, 1,80,00,000 वोट और 1,80,00,000 लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से, तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहां मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें। इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो इस रैली में पधार करके न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न केवल यूपी के लोगों का, बिहार और देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जो तकलीफ और परेशानी उन्होंने जीवन में देखी है वो राजनीतिक देखी है। ये राजनीति की वजह से तकलीफ और परेशानी है। मैं अभी तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक एजेंसी आ गई। ये एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 120 हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब कभी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार बाहर होगी। यूपी से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जैसा कि आपने सुना, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है, पहले तो उन्होंने तेजस्वी यादव की काफी जो है तारीफें की है। उसके बाद उन्होंने कहना है कि आरजेडी समाजवादी कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को जो है केंद्र से भी उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि वो समय दूर नहीं जब बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट और बिहार की 40 सीटें जो है इस बार 120 हटाओ और बीजेपी हटाओ का उन्होंने जो है स्लोगन भी दिया। और ये भी कहा कि किसान और जो आम जो जनता है, जो युवा है, वो जो है इस वक्त बड़ा फैसला लेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान देखने के लिए मिला, जिस तरीके की राय जो है देखने के लिए मिली, उसके बाद बीजेपी के नेता रविशंकर द्वारा भी इस मामले पर लेकर जो है उन्होंने रविशंकर प्रसाद द्वारा जो है पलटवार किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। भाई, दिन में सपना देखने में कोई बंदिश है क्या? यूपी में अखिलेश यादव को 2 भी मिलेगा नहीं, 80 में, इसी पर विवाद है। और चले आए बिहार में, यहां इंडिया गठबंधन, वहां उनका पीडीए, दोनों का सुपड़ा साफ होगा। वहां की 80 और यहां की 40 दोनों नरेंद्र मोदी की झोली में जाएगा। कल देखे नहीं कितना, मैं तो था औरंगाबाद में और देखा आपने बेगूसराय में, जनता वही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ भी आज रैली थी, राहुल गांधी भी आए थे, बड़ी बड़ी बातों ने हुई। कितने लोगों को जॉब मिला, जरा बताएं मोदी जी। पर राहुल गांधी को कोई जॉब अभी है कि नहीं? प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं ना। क्या मतलब, इस तरह का कभी लंदन चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, फिर कुछ बोल के चले जाएंगे, फिर ग्वालियर से चले जाएंगे। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर है, समझ गए? कुछ भी आए बोल देना है। तो उनकी बातों को देशी नेता गंभीरता से बाप लीजिए। देश जानता है मोदी जी ने क्या देश के लिए किया है, देश की इकोनॉमी के लिए क्या है, रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, ये देश देख चुका है। सारे लोग एक ही बात बोल रहे थे कि 24 में मोदी की एंट्री नहीं होगी, उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा भाई, फिर कह रहा हूं, आप पटना आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। तो उनके बोलने से ना हम परेशान हैं, ना इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस अलायंस का कुछ पता नहीं, कब कौन किसके साथ चलेगा और कौन बाहर निकल जाएगा, उसके लिए हम क्यों परेशान हो। देश मोदी जी के साथ चलेगा, भाजपा के साथ, एनडीए के साथ, अब की बार 400 के बाद। अच्छा, एक बात उन्होंने कही है कि रेलवे की जो पॉलिसी बनती है अमीर लोग को देख के बनती है, राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी को आप लीजिए गंभीरता से, हम लोग नहीं लेते। तो लगातार हमला तो आप बोलिए, रोज तो उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है ना। आज वंदे भारत गरीब के लिए है कि नहीं? आज शताब्दी गरीब के लिए है कि नहीं? आज रेलवे का विकास कर रहा है कि नहीं? कल कितनी जगह मोदी जी ने उद्घाटन किया बिहार के लिए? मैं तो पूछूंगा कि क्या क्या काम किया कांग्रेस पार्टी ने, बता दे। तो वहां तो जो उनके साथ खड़े हैं, नौकरी लो, जमीन दो, ये पॉलिसी है क्या? माई बाप की पार्टी है आरजेडी। ऐसा है, उनको बोलने दीजिए, वो आए बोले। बिहार जनता बहुत परिपक्व है, निर्णय करेगी। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो है दिन में सपने देखने पर कोई रोक नहीं है। अखिलेश यादव जितना चाहे उतना सपने देख सकते हैं। और बात रही उत्तर प्रदेश की, तो 80 में से 2 सीटें भी जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को नहीं मिलेगी। और बात रही बिहार की, तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों से ये इंडी गठबंधन का जो है नामो निशान जो है मिट जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।